हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोपी का राज। शुएब इब्राहिम की टोपी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चल रही है। उसकी वजह काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसने वेग पहन रहा है, इस वजह से जो है ये पारस छाबरा बन रहा है, इस वजह से जो है टोपी पहन के घूमता है ये वो। तो काफ़ी लोगों का जो पॉइंट है ना वो विग की तरफ है कि वो विग वेयर कर रहा है। तो देखो, मुझे लगता है अब तो मुझे भी तकरीबन 99% श्योरिटी हो गई है कि वो विग ही वेयर कर रहा है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो जेनेटिक चीज़ें चल रही हैं ना, अब आप सबा के भी देख लो, उसके भी बालों में बहुत कमी है, ठीक है। अम्मी के बाल भी कोई इतने ज़्यादा खास नहीं है, अब पापा के बाल भी जो है वो नहीं है। तो ऑब्वियसली वो जेनेटिक जब एक बंदे को मिला ही नहीं है, मतलब ना माँ के पास है ना बाप के पास है, बहन के बाल भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो वो चीज़ उसमें भी वो चीज़ की कमी पाई जाती है, ठीक है। 99% ये चीज़ होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई 1% लोग जो है वो अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में सबके बाल कम है और अगर आपके बाल ज़्यादा नहीं हो सकते, होते हैं बहुत सारे लोगों में ऐसा होता भी अक्सर जो है वो। लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे उसके बालों को, मैं इसके पुराने व्लॉग्स देख रही थी और अब के व्लॉग्स देख रही थी, एक बहुत अलग किस्म का जो है डिफरेंस जो है वो उसके बालों में देखने को मिल रहा है। आप उसके पुराने व्लॉग्स देखो, देन उसके अब के व्लॉग्स देखो, बहुत डिफरेंस है। एक बाल जो ग्रोथ की जाती है, लंबे किए जाते हैं, वो भी समझ में आता है, लेकिन एक जब विग लगाई जाती है और विग का जो स्टाइल होता है और जो चीज़ें होती हैं वो भी एक अलग से नज़र आ रही होती हैं, और वो चीज़ें अब मुझे लग रही हैं। और ऑब्वियसली आप 24 आवर्स जो है वो विग पहन के नहीं रह सकते हो। और आप वो विग का पूरा मुझे जो स्टाइल है ना, जो उसका लास्ट व्लॉग, जो अब्बा वाला व्लॉग है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है कि यार ये विग ही वेयर कर रहा है। क्योंकि यार उल्टी है तो टोपी पहनी है, ठीक है। टोपी पहनने का ही मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब टोपी पहनाने वाले लोग जब टोपी खुद पहन रहे तो वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे वो फील नहीं आया। मैं कहा यार ये क्यों पहन रहे, इतनी टोपी क्यों पहन रहे, मतलब घर में भी टोपी, बाहर धूप में नहीं हो, आप मॉल में घूम रहे हो तब भी टोपी, मतलब इतनी टोपी से काहे अचानक लगाव हो गया। फैशन सेंस जो आपका अचानक टोपी पे क्यों आके अटक गया। कोई ऐसा फैशन भी नहीं चल रहा है इस टाइम पर टोपियां पहन पहन के निकला जाए। ये टोपी जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली खड़ा कर रही है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि एक तरीके से फेक जो है वो अपने आप को लेने के लिए हो लोगों की नज़रों में, तो मुझे वो भी फील हो रहा है। तो बहरहाल क्या बोल सकते हैं यार, कुछ पता नहीं होता भाई, इनका कुछ पता नहीं होता। ये आ जाए फिर कि जहन्नम में तले जाओगे, मुझे गंजा बोल लो, मुझे गंजे वाले बोलने वाले जहन्नम में तले जाएंगे, इनका कुछ हम कर नहीं सकते, तेल में तला देंगे ये हमको बैठे बैठे। तो बहरहाल 99% श्योरिटी है कि भाई ये जो है आजकल विग का यूज़ कर रहा है। और देखो भाई, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर विग यूज़ करिए या किसी किस्म की हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, कुछ भी किया है, क्योंकि भाई ये नीड है इसकी वजह ये है कि वो ऑब्वियसली वो जो है एक एक्टर है, और एक एक्टर के पास अगर बाल नहीं होंगे तो वो किसी काम का नहीं होएगा। तो उसकी वो नीड है, अगर वो ये चीज़ कर भी रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अब पारस छाबरा देखो, उसका नेशनल टेलीविज़न पर जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उसका आरती ने जो है उसका राज खोल दिया था। इससे पहले कोई फील नहीं करता था पारस छाबरा को इतना, क्योंकि वो बड़ा नेचुरल रहता था, यानी वो टोपी वेयर करता था सुबह में, उसके बाद वो उसका वेग का पैच वैच लगा के वो बड़े अच्छे से जो है वो रह लेता था। लेकिन वो आरती ने एक उसके लड़ाई झगड़े में जो है वो उसका बोल दिया था कि इसने जो है ये वेग लगाता है, ये वो सारी चीज़ें, तो उसका राज खुल गया था। देन बाकी जो है वो अगर लगा भी रहा है तो इट्स ओके, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बुरी बात है, लेकिन ये टोपी का राज बना पड़ा है। बहुत सारे कमेंट्स देखे तो मैंने कहा चलो बात की जाए इस पर। देन अब बात करते हैं उस व्लॉग के ऊपर। उस व्लॉग में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुझसे रह गए थे, क्योंकि जो है एक तो सबसे बढ़कर वो रोहान को इतनी आज़ादी दे क्यों नहीं रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब रोहान को एक अलग जो है वो बंद, उसमें बंद से बंद खोल में जो है वो डालते जा रहे हैं। मतलब वो बच्चा अगर बाहर आके भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वो ऑब्जर्विंग नहीं करने देते, बीच बीच में घुस जाते अपना कैमरा लेकर। रोहान ने रिएक्ट किया, रोहान ने ये बोला, रोहान ने वो किया। एक तो मुझे दीपिका की इनसिक्योरिटी का समझ ही नहीं आ रहा, मतलब कि वो बंदी इतना ज़्यादा इनसिक्योर क्यों हो रही है अपने बच्चे को लेकर। मतलब कि ज़बरदस्ती कर, भाई किसको साबित कर रहे हो कि तुम्हारा बच्चा एक्टिव है, या तुम्हारे बच्चे ने इतनी ज़्यादा जो मस्ती करी, इतने ज़्यादा जो गप्पे मारे, तो किसको साबित कर रहे हो। एक तो वो उसकी हंसी, डे बाय डे उसकी हंसी जो ना वो चौड़ालों से मिलती जा रही है, अजीब किस्म की हंसी हो गई है यार, सीरियसली। मतलब बंदे को डर लग सकता है उसके, अगर रात में अगर बिना किसी जो ना वो शक्ल की अगर मैं उसकी हंसी सुनूँ ना तो बंदा डर सकता है। मतलब सीरियसली वो उस किस्म की हंसी अब वो हंस रही। पहले उसकी हंसी इतनी नहीं थी, अब बेवजह का हंसी है यार, बेवजह का हा हा करती रहती है। अरे भाई क्या कर क्या रहे हो, दिमाग अड़ी है जगह से। बच्चा कुछ भी कर रहा होगा, हाँ हाँ रोहान रोहान, अरे भाई उसको जीने दो, सीरियसली उसको जीने दो। उसको इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, उतना ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करते हो, वो चीज़ों से उसका ध्यान हट जाता है। मतलब उसका फोकस ही नहीं बनने दे रहे चीज़ों पर। उसको फोकस की ज़रूरत है इस टाइम पर, वो बहुत ग्रोइंग एज पर है, और जबकि आपको पता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत लेट है। देखो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि दीपिका अब ये हो सकता है अभी कल को आके बोलेंगे हमारा पहला बच्चा तो हमको पता नहीं था कि हमारे बच्चे की ग्रोथ
ग्रोथ लेट है। इतना तो नॉर्मली हर माँ बाप को पता होता है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ कब होनी है और कब नहीं होनी। और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने माओ का टैग दिया है, तो वो भी आपको बिल्कुल बता सकती है, क्योंकि उन्होंने भी बच्चे बड़े किए हैं, तो बिल्कुल बता सकती है ना वो। देखो आपके बच्चे की ग्रोथ वैसे ही बहुत लेट है ना, तो उसमें ये है कि वो उसको दूसरी चीज़ें भी ऑब्जर्व नहीं करने देती। आप बच्चे को ऑब्जर्व करने दो, उसको आप एक खोल के अंदर लपेटते जा रहे हो, बस आसपास में सिर्फ आप अपने चार मुंह दिखाओगे। वो सीरियसली वो जितना ज़्यादा लेट ग्रोथ कर रहा है वो और लेट होता जाएगा, उसके लिए चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक बनती जाएंगी। तो उसको आप जो है वो दोस्त क्या चाहते हैं। उस दिन भी देखो वो जा रहा था और ये लोग बग्गी में जो सफ़र कर रहे थे, और बग्गी में सफर करके जब वो इधर उधर देख रहा था तो उसके मुंह पे कैमरा घुसड़ने अभी बोले हाँ हाँ बहुत एंजॉय कर रहा है। अरे वो देख रहा है चीज़ों को, उसको देखने दो, उसको आसपास का माहौल ऑब्जर्व करने दो। देन सबसे बढ़कर अनहाइजेनिक बनते जा रहे हैं सीरियसली। मतलब वो मॉल में ये बच्चे प्रीमेच्योर बच्चे बहुत जल्दी जम्प्स कैच करते हैं, और ये 2 साल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये डॉक्टर्स ने उनको ये नहीं बताया, बाकी डॉक्टर ने हर चीज़ बताई। मतलब कि उसको शीशे के सामने खड़ा कर दिया, वो शीशे के सामने खड़े रहकर वो खिचियाँ कर रहा है और वो पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। भाई जर्म्स होते हैं, उसको दूर रखो उन चीज़ों से। वहाँ पता नहीं, एक तो वैसे ही कोरोना का दौर चला है, ठीक है ना, सबको पता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत केसेस निकल आते हैं। तो वो वहाँ पर एक खुला मॉल है, हज़ारों लोग आते हैं, कभी कुछ टच करते हैं, और वो जो हिस्सा था ना वो नीचे का हिस्सा था, मतलब जूते वगैरह वहाँ पे लग सकते हैं, किसी भी किस्म का होता है यार, डस्ट रह सकती है, जर्म्स रह सकते हैं। वो वहाँ पर हर वक्त तो डिटॉल के पोछे नहीं मारते रहते ना, जर्म्स रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो लिप्स से किस ले रहा था, तो वो चीज़ें कितनी इसके ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ, आप सिर्फ बच्चे को देने में डरती हो, बाकी अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो चीज़ें आपको नजर नहीं आ रही है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके प्रीमेच्योर के लिए आपको बहुत बचा के रखना होता है। और ये तो कोरोना का दौर है जहाँ पर कोरोना फौरन अटैक करता है बच्चों पर या किसी पर भी, जवान पर। अभी भी केसेस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि केसेस खत्म हो गए, अभी भी आपको बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं। ये कि जोर खत्म है लेकिन केसेस अब भी मिलते हैं कोरोना के। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को लेके खास करके केयरफुल रहना चाहिए। जब हम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं आउटिंग पर, हमारा बच्चा जो है वो मतलब भाई सिर्फ अपना जो है वो व्लॉग निकालना है, शूट करना है मुंह पर। और जब जैसे ही बच्चा ट्रोल होना शुरू होता है तो मुझे बुरा लगता है कि बच्चा ट्रोल हो रहा है, ऑब्वियसली बच्चा ट्रोल हो रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन ट्रोल भी तो तुम लोग ही तो करवा रहे हो ना, उसकी वो लेट ग्रोथ दिखाकर, उसकी वो लेट एक्टिविटीज दिखाकर, और सिर्फ मुंह से बताकर हमारे बच्चे ने बहुत गप्पे मारे, हमारे बच्चे ने बहुत मस्ती करी। लोग बेवकूफ़ नहीं है। जो टोपी आप खुद पहन रहे हो वो लोगों को आप नहीं पहना सकते, वो भी आज के दौर पर। हाँ ठीक है, 20 to 25% जो बहुत भोली सी ऑडियंस होंगी, जो पुराने ज़माने की, मतलब पुराने ज़माने इन द सेंस के जो 50-52 की भाई बहुत सारी लेडीज़ होती है जो अभी भी व्लॉग्स देखती हैं, वो देख रही होंगी, जो मासूम होंगी, जो हमारी माओ के दौर की रही होंगी ना, वो बड़ी मासूम है, वो अब भी मासूम है, उनको अब भी ये चालाकियाँ समझ नहीं आती, तो वही मासूमियत में आ जाती होंगी। वही जो तुम टोपी पहना रहे हो वो पहन लेती हैं, लेकिन बाकी ऑडियंस को पता है कि तुम्हारा बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो वो एक्टिविटीज़ बताना, वो चीज़ें बताना, उसके बाद जो है वो बेवकूफ़ाना किस्म की हरकतें करना। और एक तो वो जो उसकी हंसी है ना, एक जो है ना उसको काफ़ी लोग जो है उसको मोटर लाफिका कह रहे हैं, जो कि मैं नहीं, कभी भी मैं नाम नहीं बिगाड़ती हूँ। तो वो भाई वो इस तरीके की हंसी, वो वाकई एक जब उसकी देखो ना वो आर्टिफिशियली हंसी वो हंसती है। देन एक कमेंट था जो मैंने डिस्कस करना था इसके अंदर। ये कमेंट है, बिफोर रोहान शी लुक्ड हैप्पी इन हर लाइफ बट सिंस द डे रोहान हैज़ कम शी हैज़ लॉस्ट ऑल द ग्लो फ्रॉम हर फेस, शी फेक्स हैप्पीनेस, शी फेकिंग एवरीथिंग, she knows very well that she left her one child behind, so her other child is not completely a normal child. He's slow child, he react very less, he does not speak, is not able to walk. Also nowadays children start walking around 9 to 10 months. She has done wrong karma in her life. Her husband Shoaib has done wrong karma. Whole Ibrahim family are continuously doing wrong karma. Less popularity, no work, no more collaboration, less views, nobody wants to take picture with her. She is getting result of ऑल हर कर्मास। तो ये कमेंट था जो कि मुझे वाकई सीरियसली बहुत रिलेट लगा। इस कमेंट को ये रिलेट मुझे लगा, मतलब इनकी रियल, मतलब रोहान से पहले, मैंने पहले ही कहा कि वो रोहान से पहले एक एक्टिव लड़की थी, बहुत ज़्यादा खुद को रखती थी, अपने आप को बहुत जो है वो बना के रखती थी, उसकी एक अलग जो है वो पहचान थी। भले वो झूला छाप पहनती थी, पहले भी पहनती थी, लेकिन वो लगती थी यार, वो अपने आप को झूला छाप में भी वेस्टर्न बना के रखती थी, बहुत अच्छे से वो फैशन अपना कैरी करती थी। अभी उसके अंदर वो कैरी जो करना होता है ना फैशन, वो ख़त्म हो गया। वो अजीब जो है बहुत ही कोई, मतलब कि कोई आप गांव की वो ले लो हाउसवाइफ, जो बिल्कुल प्योर गांव की हाउसवाइफ नहीं होती है, जिनको नहीं चीज़ें कैरी करना होती, जिन्होंने नहीं सीखी होती चीज़ें, जिनको नहीं पता होता दुनिया का, जिनको फैशन का नहीं पता होता, वो उस टाइप की लगना शुरू हो गई है। जो ग्लो था उसके चेहरे पर, जो चीज़ें थी, आई नो कि एज का जो है इफेक्ट पड़ता है फेस पे, लेकिन अगर आप मेरे सामने खुद की मिसाल है, मैं खुद की मिसाल क्या था, मेरे सामने एक मिसाल है,
मेरे जो ना वो कुछ रिलेटिव्स हैं सामने, जिन्होंने जो है वो अपने आप को बहुत रखा है, मतलब कि वो अपनी स्किन केयर उन सब का बहुत ध्यान रखती हैं। तो वो अपनी एज के, उस एज के बाद भी, यानी वो आज 44 की भी अगर हो चुकी है, तो वो ग्लो उनके फेस से नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किन केयर रखी थी, अपनी स्किन को पैम्पर रखते थे, तो वो ग्लो उनका फेस पे रहा है। तो वो दीपिका का ग्लो जो है वो ख़त्म हो गया, वो डिप्रेस दिखती है, उसकी आंखों के हल्के नज़र आते हैं। उसने अपनी पूरी की पूरी जो है, जो उसकी चार्मिंग लाइफ थी या जो उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी ना, वो उसने पूरी की पूरी खो दी है सीरियसली। और वो चीज़ें वो फ़ैन इसके बहुत महसूस करते हैं, और ये कमेंट मुझे काफ़ी रिलेट लगा उस चीज़ों को लेकर। इसमें उस बच्चे का भी जिक्र है जो अक्सर दीपिका को बोला जाता है कि उसने अपनी एक बेटी पीछे छोड़ दी है, तो उस बच्ची का भी जिक्र है। देखो पता नहीं अगर है तो मैंने उस दिन भी कहा कि अगर इसने ऐसा किया है तो सीरियसली वो माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे क्या हो गया यार, अपनी तो जिंदगी है, बट यार माँ बनने के बाद आप एक दुनिया को, एक इंसान को वजूद में लेकर आते हो, अपना वजूद बनाकर, अपने वजूद से निकाल कर अपने आपको उस बच्चे को दुनिया में लाते हो, और फिर उस बच्चे को आप छोड़ देते हो। भले बाप के पास छोड़ा हो, लेकिन मेरे हिसाब से माँ कहलाने के फिर वो इंसान लायक नहीं है, जिसके पास अगर ये जिगर है कि वो अपनी बच्चा छोड़ सकता है, तो भाई फिर कहानी खत्म है। मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगा ये चीज़ का। लेकिन अगर ये चीज़ सच हुई तो वाकई वो लड़की, भाई देखो भाई, वो कोई ज़िंदगी में कोई इतने भयंकर दौर से नहीं गुजर रही थी। उसके शौहर ने उसको आज़ादी दी थी, तभी तो वो जाकर, उसके शौहर ने खुद उसको काम लगवाया था। कल मैं कॉफ़ी बी की पॉडकास्ट देख रही थी, वहाँ पर उसने काफ़ी चीज़ें जो है वो रिलेट करी हैं उसके हस्बैंड को लेकर, जो कि मुझे काफ़ी लगा कि यार वाकई ये लोग सही बोलते हैं। बहुत कुछ है जो उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि इसने कहा था कि 2011 में शादी है, और 2010 की जो है फेसबुक की प्रोफाइल पे से उसने स्क्रीनशॉट लगाए थे, जहाँ पर 2010 में वो नहीं रोहान बोल रही हूँ, तो वो रौनक की जो है वो प्रोफाइल से बता रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। देवी शो जब उसको मिला था, आलोक का उसने जिक्र किया, तो मतलब उसका इन सब का कहना था कि इसकी शादी 2008 में हुई है, और जो कि सही है, 2008 में हुई है, क्योंकि 2010 में तो वो रिप्लाई कर रही है उसकी आईडी से। तो ये सब बहुत झूठ है जो देखने को मिला है। कॉफ़ी बी की पॉडकास्ट आप जाके देखना, कल की जो उसने अपलोड की है दीपिका को, जो उसने पूरा का पूरा एक्सपोज किया है, उसके अंदर उसने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं जो कि मैंने उस कल देखी हैं। तो वहाँ पर, और ये कमेंट भी आई थिंक उसी की पॉडकास्ट का है। हाँ, ये कमेंट उसी की पॉडकास्ट का है, जो मैंने अभी कमेंट लगाया ना, ये उसी की पॉडकास्ट में देखा था मैंने, तो मुझे वो कमेंट काफ़ी रिलेट लगा था, तो मैंने कहा यार मैं कल इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करूँगी अपने ब्लॉग में। तो वही सारी चीज़ें थी। और बहुत जो है, देखो भाई बहुत कुछ झूठ है जो बोला गया है। अगर उसका हस्बैंड इतना ही रिग्रेसिव होता, इतना ही जो है वो दूसरे माइंड का और कम जर्फ माइंड का होता, तो वो कभी उसको इस जगह पर लाता ही नहीं जहाँ पर लाने वाला इसका शौहर था। तो ऑब्वियसली वो कोई ख़राब सिचुएशन में नहीं गुजर रही थी। लेकिन ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला है, लेकिन वो ज़िंदगी गुजारने का फैसला वो चाहती तो अपनी बच्ची को साथ लेके भी कर सकती थी, अगर वो है तो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हो सकता है रूमर्स भी हो, ना हो उसकी बच्ची। तो देन देखते हैं, वक्त है, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सामने आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, ये भी आ जाएगी अगर हुई तो। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।